चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सब भक्तों का इस गीता ज्ञान के सत्र में। तो चलिए, सबसे पहले प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे और फिर आज सत्र को आगे ले चलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और हमारे परम गुरुदेव हैं। और ये हैं परम पूज्य जपताका स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी के आध्यात्मिक गुरु हैं। और ये रहा आज का गीता महात्म्य। तो हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। जायते सततम सख्यम सर्व जीव गणैः सह प्रारंभ भुंजतो वापि गीताभ्यासा रतस्य च। गीता का गान करने वाला व्यक्ति अपने पिछले कर्मों की वांछनीय या अवांछनीय प्रारब्ध के बावजूद सभी जीवों के लिए एक मैत्रीपूर्ण स्वभाव प्राप्त करता है। श्री वैष्णवीय तंत्र सार श्लोक 32। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है कितना प्रभावशाली है हमारे जीवन में। और ऐसा प्रभाव एक इंसान पर ये भगवत गीता डालता है, उस इंसान पर जो आज तक है ना, आज तक जितने भी हम लोगों ने गीता महात्म्य के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें एक ही चीज लिखा हुआ है कि ध्यान से जो रटन पठन पाठन करता है, तो ऐसा कोई इंसान जो भगवत गीता को जीता है, जानता है, जान जाता है भगवत गीता के ज्ञान को, तो ऐसा इंसान भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते, जीते जीते, जानते जानते। अब देखिए, एक अभी कुछ दिन पहले एक प्रभु जी थे, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु, तो उनका कोई सत्र चल रहा था। तो उसमें एक माता जी सवाल पूछ रही थी कि जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उनके जीवन में दुख क्यों आता है। तो प्रभु जी ने कहा कि देखिए, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि जो भक्त होते हैं उनके जीवन में दुख नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है कि अच्छा ठीक है, हमने इस्कॉन से हम इस्कॉन से जुड़े, इस्कॉन में लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ो तो हमारे जीवन से दुख हट जाएगा। क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं। नहीं, देखिए, दुखालयम अशाश्वतम जो बात है वो भक्त हो या अभक्त सबके लिए बराबर है। लेकिन जो भक्त होता है तो उसको इतना ही डिस्काउंट मिलता है कि जहां पैर पर तलवार चलना चाहिए था, वहां जस्ट एक छोटी सी सुई घुस जाती है। सुई की पीड़ा होती है जहां तलवार की पीड़ा होनी थी। बस इतना डिस्काउंट मिलता है। लेकिन दुख तो आना ही है। क्योंकि यह कलिकाल की विशेषता है। तो इसीलिए जो भगवत गीता पढ़ता है, तो वो माता जी एक उदाहरण दे रही थी कि एक कोई है इंसान जो भगवत गीता बहुत पढ़ता है, लेकिन आप बताइए आपकी उनके पिताजी का देहांत तो हो गया, अब ये दुख उनको क्यों मिला। तो प्रभु जी ने कहा कि देखो, अब जो भगवत गीता पढ़ता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब उसके परिवार में कोई मरेगा नहीं, कोई जन्म नहीं लेगा, है ना। अब तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी के एक इंसान है जो भगवत गीता पढ़ता है, उसके परिवार में कोई लड़की पैदा हो गई, है ना। आजकल जैसे कोई स्त्री पैदा हो जाती है, लड़की पैदा हो जाती है, तो हम लोग बड़ा दुख करते हैं, अरे यार हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, बड़ा दुख करते हैं, है ना। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि देखो, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे ना तुम शोची तुम महर्षि। जो भगवत गीता अच्छी तरीके से पढ़ गया है, वो ये चीज को भी जान गया कि जो आया है वो जाएगा, जो गया वो आएगा। तो इसलिए उसको कोई दुख होना नहीं चाहिए यदि वो सचमुच में भगवत गीता पढ़ता है। नहीं तो फिर तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता है, दिखावे के लिए पढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जो इंसान भगवत गीता का पाठ करने वाला है, उसके पिछले कर्मों की,
चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे वो अच्छा कर्म फल हो या बुरा कर्म फल हो, जो भी हो, इन सबको वो एकत्रित करते हुए दूसरे जीवों के प्रति वो एक मैत्रीपूर्ण स्वभाव रखता है, कि मतलब अच्छा स्वभाव रखता है, चाहे उसके जीवन में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, इन चीजों को एकत्र करते हुए, है ना। जैसे भगवत गीता दूसरे अध्याय में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवापस्यसि, है ना। कि जब हम सुख दुख जय विजय हानि लाभ को एकत्र करके एक समान देखकर हम अपना कार्य करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। तो इस विज्ञान को जब हम जान जाएंगे, तो कितना भी बड़ा पहाड़ हम पर क्यों ना टूट पड़े, हम एक संभाव में रहेंगे कि नहीं, ये तो होना ही, ये तो ईश्वर की मर्जी है ना, विधाता की विधि है, विधान है, ये जो होना है होगा, हमें अपना कर्म करते हुए जाना है। तो इस विज्ञान को जब हम समझ जाएंगे, तब जैसे होता है ना कभी कभी जब मान लीजिए कोई गलती हमसे हो जाता है या तो कुछ बिगड़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह का गुस्सा दूसरे जगह उतारते हैं, और ऐसा जगह उतारते हैं जहां थोड़ा कमजोर पार्टी हो वहां उतारते हैं। तो वो चीज हम करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम कर्म के गति को जान जाएंगे, कर्म के विज्ञान को जान जाएंगे, कि जो होना है वो पहले से तय था, ये तो भगवान की दया से कम हो गया। तो जब हम इस चीज को हम जान जाएंगे, तो ये जो जो प्रोसेस है जो हम लोग अपनाते हैं, कि एक जगह जहां गलत हो गया हम वहां कह नहीं सके, क्योंकि उधर वाला पार्टी थोड़ा सख्त था, मजबूत था, तो इधर वाला पार्टी जो है वो जहां मजबूती नहीं है, जहां शक्ति नहीं है, वहां पर हम आए और अपना पूरा गुस्सा वहां हमने झाड़ दिया। तो ऐसे तरीके हमारे जीवन का, ऐसा ये जो भाव है ये बदल जाएगा। इसीलिए बोला गया कि जो हमारा जो वास्तविक जीवन है उसको बदलता है भगवत गीता, और यही जरूरत है, हमारी दृष्टि बदलती है। और कहा गया है कि जीवन में इंसान की एक बार दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदलते ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो दृष्टांत वही रहेगा, जो दुनिया है, जो माँ बाप भाई बहन समाज स्कूल नौकरी सब कुछ वही रहेगा, बस हमारी दृष्टि बदलेगी, है ना। आजकल देखिए हर इंसान दो चीजें बदलने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि बॉस बदल लो, बॉस सही नहीं है और बीवी सही नहीं है, ये दो लोग सही नहीं है जीवन में। इन और हर इंसान देखो इन दोनों को चेंज करने में लगा रहता है ना। और एक संप्रदाय है हमारे देश में जो मतलब एक बीवी से खुश नहीं रहते, वहां 4 5 10 12 चाहिए। फिर उसका फौज फौज खड़ा कर देते हैं कि हमें सबसे ज्यादा अंक संख्या में अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है। तो वो, अरे जब एक के साथ तुम्हारा वो विधि विधान था जो तुम्हारे किस्मत में था, तो एक के साथ जो हुआ, दूसरा क्या तीसरा क्या 10 भी आएंगे तो वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बॉस और बीवी बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। एक बार हमें हमारी मनस्थिति बदल गई तो हमारे जीवन का परिस्थिति भी अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए गीता इतना महत्व रखता है हमारे जीवन में। और सचमुच जो लोग भगवत गीता को जीते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते कि अरे यार ऐसा हो गया। एक्चुअली शिकायत नहीं करते, क्या उनके अंदर से वो शिकायत वाला जो एटीट्यूड है, वो जो स्वभाव है, वो स्वभाव ही गलत पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस विज्ञान को जान जाते हैं कि बस जो होना है होगा, हमें अपना कार्य करते चलो जब तक हो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, बस बाद बाकी ठाकुर जी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये रहा अध्याय 18। इसका शीर्षक क्या है? उपहार, संन्यास की सिद्धि। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आज फाइनल्स में। तो देखना है कि कौन जीता और कौन हारा। ये भी भगवान पूछेंगे अंत में अर्जुन से कि बॉस बहुत चला, 18 दिन का T20 चला है ना, T20 T18 है ये, तो जीते या हारे, अंत में भगवान पूछेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। तो देखते हैं कि हम लोग क्या जवाब देंगे, जीता हम लोगों ने या हारा। ठीक है, चलिए पढ़िए अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी दंड प्रणाम, पढ़िए। ज्ञान, मोड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। सात्विक, अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। राजसी, कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। तामसी, जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है।
गोपनीय ज्ञान हम आत्मा है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजन प्रणाम। तो देखिए, ये जो ज्ञान का, जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि 13वें अध्याय से ये ज्ञान का प्रकरण है ना, ज्ञान कांड बोल सकते हैं एक तरह से, कि 13 से 18 अध्याय जो है पूरा का पूरा ज्ञान कांड है। तो ये जो ज्ञान का प्रकरण और सूक्ष्म मतलब स्थूल रूप से ये ज्ञान का प्रकरण हमने 17वें अध्याय से प्रारंभ किया था, है ना। कल का अध्याय जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका शीर्षक क्या था? श्रद्धा के विभाग। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। श्रद्धा के विभाग। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इंसान के अंदर, इंसान उसको किस प्रकार का ज्ञान है और उस ज्ञान में युक्त होकर वो किस प्रकार के कार्य करता है। जैसे कुछ कार्य हम लोगों ने देखा कि जैसे पहला कार्य क्या करता है, वो किस प्रकार का खाना खाता है, वो किस प्रकार का यज्ञ करता है, वो किस प्रकार का तपस्या करता है, वो किस प्रकार का दान करता है। तो इन चीजों के बारे में हमने देखा। तो आज हम यहाँ ये देख रहे हैं कि और आगे चलकर भगवान 18वें अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान की दृष्टि से, मतलब अलग अलग गुणों में युक्त होकर इंसान किस किस प्रकार का कार्य करता है। तो वही ये यहां बताया गया है कि कैसे एक इंसान सात्विक गुण में, जब एक इंसान सात्विक गुण में होता है तो वो हर इंसान में, है ना, जैसे सिय राम में जग जानी, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हर इंसान में मैं अपने सीताराम को देखता हूं। तो फिर लोगों से दुश्मनी करने का, लोगों से ईर्ष्या करने का, लोगों से द्वेष भाव रखने का सवाल ही कहां पैदा होता है। तो वही यहां भगवान बता रहे हैं कि यदि किसी इंसान में सात्विक गुण है तो वो कैसे दिखता है, वो भगवान को अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। मतलब वो जान जाता है कि भगवान अपने आंशिक शक्ति से हर इंसान के अंदर विद्यमान है। मतलब जो इंसान मेरे सामने, चाहे वो पशु हो, कीट हो, पतंग हो, इंसान हो, कुछ भी हो, वो भगवान का ही अंश है। इस तत्व को वो जान जाता है। लेकिन यदि कोई इंसान राजसी गुण में युक्त है तो वो अलग अलग इंसानों को अलग अलग तरीकों से सोचता है। जैसे एक संप्रदाय है, वो सोचती है कि इंसान को मारना गलत है। उनके संप्रदाय में भी अहिंसा बोलकर ये चीज है, लेकिन बड़ा सीमित है। वो क्या सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्य को यदि हम मारेंगे तो हमें पाप होगा और रविवार को जाकर अपने पादरी के पास हमें उसका बखान करना पड़ेगा और हमें माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन यदि पशु पक्षियों को हम मारते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पशु पक्षियों में भगवान का कोई अंश नहीं होता, उसमें कोई आत्मा नहीं होती, वो जैसे का तैसा है, इसलिए हम उसको मारकर अपना पेट को शुदा को शुभ कर सकते हैं। तो ऐसे लोग राजसी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं इनसे भी बदतर, तामसी युक्त वाले। वो क्या करते हैं, बस खाना है, सोना है, खाना है, सोना है, बस अपना वो पेट पालने के लिए जो काम करना है। जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं, वो अपने आंखों को बंद कर लेता है कि हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस खुद का काम करता है। जैसे बोला गया ना कि इंसान क्या करते हैं, या तो रात में सोते हैं या अपने स्त्री और पुरुष के साथ संग करते हैं, और दिन में क्या करते हैं, या तो पैसा कमाते हैं या अपने परिवार का, कुटुंब का भरण पोषण करते हैं। ये चार काम ही करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। और ऐसे लोगों को खासकर प्रभुपाद बोलते हैं कि मूर्ख हैं ये लोग। हमने 7वें अध्याय देखा ना कि मूर्ख लोग भगवान का शरण नहीं लेते। वो सोचते हैं कि खास करके जो इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो सोचते हैं कि हम हर चीज को तार्किक भाव से हम समझ सकते हैं, अपना दिमाग लगाकर, हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके हम हर चीज को समझ सकते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि बस वो ऑफिस जाओ, कमाओ, गधों की तरह खट लो, एक गाजर मिल जाएगा, वापस आ जाओ, घर में आ जाओ, बस कुटुंब भरणीन, बस उसका कुटुंब का भरण करो और पोषण करो और दूसरा हमारा कोई काम नहीं। तो ऐसे जो इंसान होते हैं वो पूर्ण रूप से तामसिक होते हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, कि अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, ये भाव इंसान में कभी नहीं आता। बस ऊपर सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, खाता है, फिर वापस आता है, फिर खा के फिर सो जाता है। बस यही साइकिल है। फिर जगता है, खाता है, ऑफिस जाता है, फिर आता है, खाता है, फिर सो जाता है। यही चक्कर उसके जीवन में लगे रहता है। और 99% हम देखते हैं यही
स्थिति हर इंसान का है इस कलयुग में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस कलयुग में 99% लोग शूद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो ये रहा ज्ञान की दृष्टि। तो चलिए आगे देखते हैं और भगवान इसमें क्या बताते हैं। पढ़िए मानसी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा और मैं किचन में, आई एम सॉरी, मेरे हाथ सने हुए हैं। अच्छा, नो प्रॉब्लम माता जी। मानसी माता जी, मानसी डीएम माता जी, पढ़िए। मीना पंथ माता जी, पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुखी प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। सात्विक मनुष्य के आत्म साक्षात्कार लगता है। अच्छा, उसी राजसी जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है। तामसी आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारण है, जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पर बताए गए खुशी, जब हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है, तो किस प्रकार के सुख होते हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण ले नीम के काढ़ा का। जब हम लोग नीम का काढ़ा पीते हैं तो शुरू में बड़ा गजब लगता है कि मतलब अब गया हमारा जीवन, मतलब इतना कड़वा लगता है, इतना कड़वा लगता है। लेकिन बाद में वही नीम का कड़वा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो उसी तरह जब हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ खास करके मंगला आरती में उठना है ना, बड़ा कष्टदायक है। 4 बजे कौन उठे, ओहो भगवान इतना सुबह सुबह क्यों उठ जाते हैं। जैसे एक दिन मेरा, जब मैं बैंगलोर में था तो मेरे कंपनी में जो मैनेजर था उससे एक दिन भेंट मुलाकात हुई मेरी पहली बार। तो उसने, और भी 2-4 लोग थे, तो उसने कहा कि देखो यार इस्कॉन में सब कुछ सही है, पर ये लोग यार 3-4 बजे उठ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कहने के लिए कह रहा था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये 3-4 बजे उठने वाला बात बहुत गलत है। तो ये जो चीज है, लेकिन देखिए आपने कभी अनुभव किया होगा, आप कभी 4 बजे उठ जाइए और फिर अपना शौच वॉच सब कुछ करके रेडी होके जो भी अपना कार्य है कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए आप देखेंगे आपके जीवन में मतलब एक अलग प्रकार का एक फ्रेशनेस रहता है। आपको लगता है कि आप पूर्ण रूप से तरोताजा हैं, है ना। देखिए इसीलिए जो जिम जाते हैं वो लोग भी 4 बजे उठ जाते हैं, जो जॉगिंग में जाते हैं वो लोग भी 4-4:30 बजे उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सा एम्पावरमेंट, एक अलग शक्ति हमें प्राप्त होती है। और जिस शक्ति से हम पूरा दिन, हमें ऐसा लगता है कि अभी तोड़ा अभी लाया, वो जैसा होता है ना सब्जी की फ्रेश, कि अभी बगीचे से तोड़ा और अभी लाया और अभी पकाया, तो उस तरह लगता है कि एकदम पूरा दिन हमें फ्रेश महसूस होता है। तो इसीलिए सुबह उठने में हमें लगता है कि दिक्कत, लेकिन बाद में उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो बड़ा अच्छा होता है हमारे जीवन में। वो है सात्विक। लेकिन राजसिक कैसे होते हैं कि खूब मिठाई खाया, खूब अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन बाद डायबिटीज हो गया। शुरू में खूब मसाला, पानी पूरी, चाट वाट, फालूदा सब कुछ खाया रोड का, उसके बाद क्या हुआ, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन हो गया। लो अब दवाई खाओ फिर। और तामसिक लोग शुरू ही करते हैं, दिन की शुरुआत ही करते हैं, मतलब उठते के साथ शौच जाने से पहले भी मुंह में सिगरेट, और शौच से आने के बाद मुंह में 1 गिलास फिर के दारू पी लेते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा तामसिक युक्त रहते हैं, जो ना आंतरिक भाव से शुद्ध होते हैं ना बाहरी रूप से। इसलिए इन लोगों को तामसी बोला गया, जो सुबह शाम नशा करते हैं, हर प्रकार के गलत काम करते हैं, हर प्रकार के जो शास्त्रों में निषेध कार्य हैं, हर उन प्रकारों का कार्य वो करते हैं। इसलिए इन लोगों को तामसिक बोला गया। इसलिए हमें ऐसे मतलब कार्यों को तो छोड़िए, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह का रिश्ता ऐसे लोगों से नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आज नहीं तो कल इनके चंगुल में हम फंस जाएंगे और हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए ना ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं करना है। बस यदि अच्छा संग ना मिले जीवन में, तो उससे अच्छा है कि जीवन में अकेला रहा जाए और भगवान का भजन किया जाए, कि कम से कम अपना शरीर, अपना जीवन स्वस्थ रहे कम से कम। ठीक है, चलिए पढ़िए नीलिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
अधिक गोपनीय ज्ञान। ईश्वर ईश्वर सर्वभूतांत हृदय से अर्जुन तिष्ठित। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुहान्तरं माया विमुच्य तदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहांतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। तो देखिए यहाँ भगवान अति गोपनीय ज्ञान कह रहे हैं, है ना। भगवान गोपनीय के बाद गोपनीय मतलब इतना कॉन्फिडेंशियल बात कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि शुरू से अंत तक भगवान को जो भगवत गीता है वो पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंशियल ही है, और असलियत में कॉन्फिडेंशियल है। क्यों? क्योंकि जो भगवत गीता जो ग्रंथ है ये अपने आप को प्रकट सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्तों के सामने में करता है। देखिए, पढ़ने के लिए तो हर कोई इंसान पढ़ सकता है ना, लेकिन जो असली महत्व जो जानता है, जो असली उसका जो नतीजा है, जो निष्कर्ष है, अब हम लोगों ने 9वें अध्याय में देखा भी है और दोबारा आज देखेंगे कि असलियत में भगवत गीता का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। हम भगवत गीता को पढ़कर हमें पहुंचना कहाँ है, ये भगवत गीता बताती है। खुद के दिमाग से तो हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन भगवत गीता क्या कहती है कि तुम्हें भगवत गीता पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद इस स्तर पर पहुंचना है। तो वो कौन सा स्तर है हम लोग आगे देखेंगे। तो इसलिए अब भगवान ने बहुत प्रकार के ज्ञान अर्जुन को दिया। अब अंत में भगवान यही कहते हैं कि देखो, जैसे भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में, भगवान बता रहे हैं कि कैसे इंसान काम करता है ना। इसीलिए हमें अपने ऊपर, अपने कार्यों पर, अपने अचीवमेंट्स पर, हमने जो कमाया है, हमने जो पाया है भौतिक जीवन में, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। मतलब भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है ये एक मशीन है, जिस मशीन को भगवान की शक्ति के माध्यम से ये जो शरीर है कार्यरत होता है। यदि वो शक्ति हटा लिया जाए तो ये जड़ वस्तु बन जाएगी, और असलियत में ये जो शरीर है ये जड़ वस्तु ही है। यदि शक्ति नहीं हो भगवान की, ये पूर्ण रूप से जड़ है। फिर भगवान कहते हैं इसीलिए तुम्हें भगवान की शरणागति जानी चाहिए, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार, फिर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार तुम्हें मैंने गृहातर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो। मतलब भगवान को जो कहना था भगवान ने अंतिम कह दिया कि जो मैंने बोला है तुम्हें कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः, कि इस पर मनन करो कि तुम्हें भगवान की शरण जानी चाहिए। इस पर मनन करो, और मनन करने के बाद जो इच्छा हो, जो करना हो करो। मतलब होता नहीं, जब हम लोग बहुत समझाते हैं कि अरे ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, जब देखते हैं कि भाई मान ही नहीं रहा है, बड़ा जिद्दी टाइप का इंसान है, तब अंत में क्या बोलते हैं, ठीक है भाई तुझे जो करना है कर। ठीक है, वही भगवान बोल रहे हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, कि तुम्हें जो करना है कुरु श्रेष्ठ, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो देखिए अब अर्जुन क्या कहते हैं कि उसे क्या करना है, अर्जुन उसके बारे में क्या कहेंगे देखते हैं।
पढ़िए नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वगुहात्मः भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति तोतो वृष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुहा ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं, दोबारा वही चीज कहते हैं, क्या कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुहा ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो इसीलिए जैसे मैं कह रहा था कि भगवत गीता हम अपने ग्रंथियों को हमारे सामने में तब खोलेगी जब हम उसके नजदीक रहेंगे, है ना। जब दो अच्छे मित्र होते हैं, देखिएगा दोनों में कनेक्शन बड़ा अच्छा होता है, दोनों चाहे फिजिकली हो या चाहे ऑनलाइन हो, किसी भी तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तब जाकर दोनों को प्रिय मित्र, जैसे हम लोग बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडीज। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो जीव मेरे पास हमेशा रहेगा, मतलब अर्जुन ने भगवान के पास क्या किया, 700 श्लोकों तक भगवान के पास रहे वो और भगवान का ज्ञान प्राप्त किया, भगवान के साथ रहे वो, तब जाकर भगवान, और आगे भी पूरे महाभारत में और महाभारत से पहले भी भगवान के ही पास रहे, भगवान की ही शरणागति में वो रहे, तब जाकर भगवान कहते हैं कि ऐसा जो करेगा, ऐसा अर्जुन जैसा जो करेगा वो मेरा अत्यंत प्रिय मित्र होगा। और जब प्रिय मित्र होगा तब जाकर जो भगवत गीता में जो उपदेश है वो भगवान का ही वाणी है, और वो एक तरह से भगवान स्वयं है, हर शब्द में भगवान निवास करते हैं। तो वो जो उपदेश है, उस उपदेश का निष्कर्ष, उस उपदेश का गुहा ज्ञान वो प्रकट तब होगा जब हम उस ज्ञान के पास रहेंगे, जब उस ज्ञान से मित्रता करेंगे। इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि जब ये जो गुहा ज्ञान, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और इसे अपने हित के लिए सुनो। इसीलिए हमें अपना यदि हित करना है, देखिए इनडायरेक्टली भगवान ये बता रहे हैं कि यदि हमें अपना हित करना है, इस लोक और परलोक को सुधारना है, अपने जीवन को, वास्तविक शारीरिक जीवन को भी यदि हमें जीना है, सुधारना है, तो भगवान के उपदेश को पकड़ कर रखना होगा। और जहां हमने थोड़ा ढिलाई दिया, हमने सोचा अरे ठीक है ये सब तो चलते ही रहेगा, आगे देखते हैं, कल आज नहीं तो कल करेंगे, क्या दिक्कत है, तो वहां मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान के उपदेश को, भगवान को हर जगह, कैसे क्या होगा यदि हम अपने जीवन में भगवान को हर क्षण, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम भगवान को अपने जीवन में धारण करके रखेंगे और उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, तो क्या हो सकता है, इसको हम लोग आज के सत्र के अंत में देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए निर्मल प्रभु जी, निर्मल प्रभु जी पढ़िए। मन मना दो मन रखो नमस्ते काम देवस्य सत्यम से सति जाने योग उमेक्षणे सर्व धर्मा परित्यज्य मम ते शरणं व्रज हम तवा सर्व पापे परि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि क्योंकि तुम मेरे परम मित्र, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, और यही जो मैंने कहा था, मन मना भव मद भक्तो, ये श्लोक कुछ जाना पहचाना लग रहा है किसी को? कोई ऐसा? हाँ प्रभु जी। कहाँ पढ़ा है हमने इसको? 90 अध्याय में प्रभु जी। हाँ 90 अध्याय। कौन सा श्लोक है ये? 34। हाँ वेरी गुड माता जी, हरी बोल शकुंतला माता जी के लिए। देखिए यही एक श्लोक है जो दोहराया गया है भगवत गीता में, कि भगवान वही एक चीज को दोबारा कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, है ना। यदि कोई सवाल करता है कि क्यों भाई तुम्हें नमस्कार क्यों करना है, तुम्हारी पूजा क्यों करनी है, तुम्हारे भक्त बनना क्यों है,
तुम्हारा चिंतन क्यों करना है, क्या होगा इससे? तो इस सवाल का जवाब भी भगवान यहाँ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से, बिना कोई संशय, बिना कोई दो राह के तुम मेरे पास आओगे, जो कि हमारा अंतिम गंतव्य है। और यही श्लोक हमारे पूरे भगवत गीता का निष्कर्ष है कि हमें भगवत गीता से क्या करना है, हमें भगवत गीता में क्या जानकर हमें क्या मिला। पूरा 700 श्लोक पढ़ने के बाद हम क्या जान पाए, हमने क्या सीखा, तो ये एक लाइन है जो हमने सीखा जीवन में। और उसके बाद भगवान ने फिर जो बहुत फेमस है और मतलब पूरे भगवत गीता का जो मास्टर स्ट्रोक है, जो जहां भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब प्रकार के धर्मों को, सब प्रकार के कर्तव्यों को छोड़ छाड़ कर जिस दिन तुम मेरी शरण में आ जाओगे, तब जाकर तुम्हें क्या होगा, मैं अभय दान दूंगा और मोक्ष की प्राप्ति भी अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा मतलब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ये इसीलिए तो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला जो कार्य है, ये सिर्फ गोपी जन जो थे वे कर पाए थे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्तों का जो स्तर है, उन भक्तों के स्तर में सबसे सर्वोच्च कृत श्रेष्ठ स्तर पे यदि कोई बैठा है तो गोपी जन थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आओ देखा ना ताओ, ना समाज की चिंता की, ना कुछ किया, बस भगवान की शरण में रहे, भगवान का चिंतन सुबह शाम दिन रात सब कुछ करते रहे। देखिए इसीलिए बोला जाता है कि प्रेम, इसलिए सांसारिक जीवन में प्रेम कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा तो मुझे चाहिए, मुझे लेना है, ये भाव जब रहता है तब हम देते हैं, है ना। तो इसको प्रेम नहीं कहते, इसको व्यापार कहते हैं। प्रेम में तो सिर्फ देना होता है कि अब मुझे देना है, देना है ना। इसीलिए गोपियों का भाव था कि मुझे बस कान्हा का खुशी, मतलब मुझे कान्हा का खुशी चेहरा देखना है, मुझे भगवान कृष्ण के लिए जीना है, मुझे अपने कान्हे के लिए जीना है, चाहे वो माखन चुराए, जो करे, मटकी फोड़े, जो करना है करे, लेकिन मुझे तो वही पसंद है और हमें वो करना है जिससे वो पसंद खुश हो। ये जब भाव हमारे अंदर आएगी तब जाकर कहीं हमें सर्वधर्मान परित्यज्य वाला, ये बहुत उच्च स्तर पर है। ये मतलब हम सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका अर्थ क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत नीचे, हम बहुत निकृष्ट स्तर पे हैं अभी, कि सिर्फ हम अपना मतलब खोजते हैं हर चीज में, कि हमें क्या मिलेगा। हर चीज में हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा मेरा फायदा क्या होगा भाई। तो वो जब तक ये फायदे वाले स्तर पे रहेंगे, भक्ति तो बहुत दूर है। इसलिए हमें जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गुरु कृष्ण की कृपा से हमें क्या मिलता है, भक्ति लता बीज मिलती है। इसलिए हमें भुलावे में नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमें अंधकार में नहीं रहना है। अपने आप को अंधकार में मत रखिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, 2-4 माला, 16, 64 माला, 20 माला, 100 माला हम कर लिए, गीता भागवत का प्रवचन करने लगे तो हमें भक्ति आ गई। ये तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा है कि हमें भक्ति रूपी लता मिली है, भक्ति नहीं मिली है। और इसलिए बोला गया कि जैसे अभी मैं एक प्रभु जी का कथा सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमारी भक्ति आगे बढ़ती क्यों नहीं। इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि भक्ति करते के साथ साथ हम वैष्णव अपराध भी कर लेते हैं। और प्रभु जी कह रहे थे कि वैष्णव अपराध किस तरह है, मदमस्त हाथी की तरह है, जो पागल हाथी जो होता है उसके तरह है। और पागल हाथी क्या कर सकता है, अच्छे अच्छे बसे हुए गांवों को उजाड़ सकता है। तो सोचिए हमारे जीवन में जो भक्ति लता बीज है ना, जो बीज है जिसमें से एक लता थोड़ी सी अंकुरित हुई है, उसको बिगाड़ने में कितना समय लगेगा। इसीलिए प्रभु जी कह रहे थे कि भक्ति यदि हम थोड़ा कम भी कर लें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वैष्णव अपराध है ना, ब्राह्मणों के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, शास्त्र गुरु के प्रति अपराध हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जीवन भर हम इसी तरह घसीटते हुए चले जाएंगे और हमारे जीवन में कभी भी भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्या सबसे पहला चीज क्या कहते हैं भगवान, कि मेरा चिंतन करो। हर प्रकार के चिंतनों को छोड़कर भगवान का ही चिंतन हमें करना है, क्योंकि यही एकमात्र नौका है
जिससे हम इस भव सागर से अपने आप को तार सकते हैं। भगवान का ही भक्त बनने के लिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो। भगवान ये नहीं कहते कि इंद्र का, भोलेनाथ का, ब्रह्मा जी का, संतोषी माँ का, सरस्वती माँ का, लक्ष्मी माँ का, सबका भक्त बनो। भगवान सिर्फ कहते हैं कि मेरा भक्त बनो। क्यों? क्योंकि और जितने सारे हैं वो आपको धन दौलत, बीवी, टीवी, घर, दौलत, शहरत सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन किसी का इतना औकात नहीं है कि वो आपको भगवत धाम दिला सके, है ना। और हमने देखा भी है, आप यदि थोड़ा सा भागवत में जानते हैं, कथा सुना होगा आप लोगों ने, कि जब जड़ भरत को मतलब जंगली लोगों ने किडनैप कर लिया था और उनका बलि देने ही जा रहे थे काली मैया के पास, और वो जो पूरा ग्रुप था उसका सरदार क्यों बलि देना चाहता था कि उसको बेटा नहीं हो रहा था और वो चिंतित था कि मेरा साम्राज्य कैसे आगे चलेगा। तो जैसे ही काली मैया के सामने जड़ भरत का सर कटने ही वाला था, वो तो मदमस्त लटकाए हुए थे अपने शरीर को, अरे कटा तो कटा, नहीं कटा तो नहीं कटा, जो होना है भगवान की इच्छा से होना है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन ज्यों ही उसने तलवार उठाया त्यों ही काली मैया उस विग्रह को फोड़ते हुए निकली और उसी तलवार से सबसे पहले उस सरदार को मारी और सारे लोगों को मारी। तो देखिए, देखने के लिए वो जितना जो ग्रुप था वो तो काली मैया के भक्त था, है ना, काली मैया का उपासक थे सब लोग। तो फिर काली मैया ने उनको क्यों मार दिया? वो आज तक तो काली मैया को उपासना कर रहे थे ना। तो इसीलिए कहा जाता है जो वैष्णव है, जो भगवान कृष्ण का उपासना करता है, वो सबसे बड़ा भक्त होता है। उसकी रक्षा के लिए 33 करोड़ों देवी देवता भी लाइन में लगे रहते हैं कि इसका संरक्षण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कनेक्शन बना के रखा है। क्योंकि एक बार हेड ऑफ डिपार्टमेंट गुस्सा हो गया, कुछ बमक गए, तो हमारा डिपार्टमेंट गया। तो इसीलिए हम यदि भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, तो हमें दूसरा कहीं कोई मंगल बुध बृहस्पति कहीं किसी के चक्कर में नहीं रहने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे बोलते हैं हमें हर बहुत लोग कलयुग में खास करके शनि भगवान करते हैं, शनि लग जाएगा। अरे जीजा को पूछोगे तो साला कुछ नहीं करेगा, साला खुद खुश रहेगा कि मेरा जीजा को ये इंसान खुश रखता है, मेरे जीजा के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है। और भगवान कृष्ण जो हैं वो शनि महाराज के जीजा लगेंगे, तो साला कभी खुश नहीं, कभी दुखी नहीं होगा। यदि एक इंसान का यदि अच्छा कनेक्शन है जीजा के साथ, तो साला कभी भी अपना उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा। तो इसलिए शनि महाराज भी कुछ नहीं, शनि महाराज उल्टे खुश रहते हैं कि लोग भगवान को पकड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा इधर उधर भटकने की हमें जरूरत नहीं है। हमें बड़ा सीधा साधा भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप करना है, और वही हमें इस भव सागर से पार ले जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हारा पूर्ण रूप से उद्धार कर दूंगा, है ना। तो इसलिए यहां पर देखिए और एक शब्द आया है कि मेरी शरण में आओ। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मतलब मेरी शरणागति लो। तो हमें भगवान की शरणागति कैसे लेनी है, ये अपने अपने तरीके से हमें नहीं सोचना है। जो शास्त्र में लिखे हुए हैं उसी के तरीके से हमें भगवान की शरणागति लेनी है। तब जाकर ये जो परम तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और डरो मत, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, ये जो कंक्लूजन्स है, ये जो फल भगवान हमें दे रहे हैं, वो हमें प्राप्त होगा। तो हमें शरणागति कैसे करनी है, ये हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर लिखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमें शरणागति करनी कैसे है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पढ़िए प्रिया माता जी। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा आत्मनिक्षेपकाव्य षड्विधा शरणागति। हरिभक्ति विलास 11.676। शरणागति के लक्षण। शरणागति के 6 लक्षण हैं जिन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में बताया है। यदि यह 6 लक्षण है तो इसी के आधार पर
ही हम माना जा सकता है कि जीव भगवान के शरणागत है या नहीं। सर्वप्रथम है अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना। क्रिया तो बहुत दूर की बात है, भीतर से भी अपने शरण्य के विपरीत नहीं सोचना। सेकंड, दूसरा है प्रतिकूल वर्जनम। इसका तात्पर्य है कि जो भी भक्ति के अनुरूप न हो उसका पूर्ण रूप से परित्याग। थर्ड, तीसरा यह है कि हम हर समय विश्वास रहे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और चौथा है भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट होता रहे, अर्थात अभी तक जो हुआ है और आगे जो भी हो और आगे जो साधना होगी वह केवल और केवल श्री भगवान की कृपा से ही हुआ है एवं होगा। फिर पांचवा यह माना जाता है कि जो भी मिला है वह भगवान की का दिया हुआ है और अपना कुछ भी नहीं मानना। छठा है शरणागति के अभिमान का भी परित्याग कर देना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए भगवान सनातन गोस्वामी शरणागति की तरीका, शरणागति का फॉर्मूला, सूत्र बताते हैं। क्या बताते हैं कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षसति विश्वासो गोप्तृप्त वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कापि वयम षड विद्या शरणागति। सर्वप्रथम सबसे शरणागति का सबसे पहला सूत्र क्या है कि भगवान के अनुकूल ही सोचना। क्रिया तो बहुत दूर की बात है, भीतर से भी अपने शरण्य के विपरीत नहीं सोचना। इसका मतलब क्या है कि जो भगवान ने, मान लीजिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता का उदाहरण हम लोग लेते हैं कि जो भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया, जैसे उदाहरण के लिए यज्ञ शिष्ट आसीन संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीबशय भुंग्यते ते त्वघम पापम पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान ने क्या कहा कि जो इंसान मुझे भोग लगाकर नहीं खाता वो पाप खाता है। तो यही सच है और इसी चीज को हमें पालन करना है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, यह क्या कहा गया, पहला क्रिया तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक्शन, मतलब अपने शारीरिक रूप से करने की तो दूर की बात है, अपने मानसिक रूप से भी हमें इसके विपरीत नहीं सोचना है ना। लेकिन हम लोग सोचते हैं अरे भोग लगाना ये सब नहीं हो सकता। हम भगवान कह रहे हैं ठीक है, भगवान कह रहे हैं कहने तो हम तो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं हम तो बड़े भक्त हैं भाई। तो ऐसे यदि करेंगे तो हमारे जैसे महापुरुषों को शरणागति नहीं, मतलब हम शरणागत हैं ये नहीं माना जा सकता। सनातन गोस्वामी नहीं मानते। ठीक है। दूसरा क्या मतलब सारांश में क्या है कि जो भगवान जो बोलते हैं उसी का पालन करना है। हमें अपना दिमाग, जो बहुत ज्यादा दिमाग कलयुग के लोगों के पास है, वो ज्यादा वाला दिमाग हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रतिकूल वर्जनम। ये भक्तिविनोद ठाकुर भी बहुत सुंदर कहते हैं कि हमारे भजन के पथ पर यदि किसी भी प्रकार का रोड़ा है, किसी भी प्रकार की कॉन्स्टेंट्स हैं, किसी भी प्रकार के विपरीत स्थितियां हैं, उन चीजों का त्याग देना चाहिए। है इसी को बोल रहे हैं कि भक्ति के अनुरूप ना हो उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर दीजिए, तब जाकर शरणागति का असली अर्थ आएगा सामने। तीसरा क्या है, हर समय हर क्षण हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, जो प्रहलाद महाराज करते थे कि हर समय वो बस भगवान के ही स्मरण में लगे रहते थे। अब तुम उसे हाथी के पैरों से कुचलाओ, पहाड़ों से गिराओ, समुद्र में गिराओ, जो करना है करते रहो, लेकिन मैं तो मानता हूं कि भगवान मेरी रक्षा करते हैं। अब मुझे कोई मारे पीटे कुछ भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये जो एक भाव है ना, हमें देखिए हमें इसका ही आंकलन करना है हमारे जीवन में कि क्या जब हमारे जीवन में थोड़ा सा कोई दुख या थोड़ा सा विपरीत स्थिति आ जाती है हमारे जीवन में, तो क्या हमारे भगवान पर हमारा भरोसा बने रहता है? क्या उस समय हमारा मन में क्या ख्याल आती है कि अरे यार, सबसे पहला ख्याल यही आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हम इतना भागवत पढ़ते हैं, हम इतना गीता पढ़ते हैं, फिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। तो ये जो एक भाव है, ये शरणागति का भाव नहीं है कि हमारे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, कि भगवान जैसे रखना चाहे वैसे भगवान रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण राखे मारे के कृष्ण मारे
है मुझे, तो कौन माई का लाल हमें बचा सकता है? और कृष्ण यदि रक्षा करना चाहता तो हमें कौन मार सकता है? तो पूर्ण रूप से यदि हम कृष्ण के भरोसा रहें तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। और यदि कुछ होना है तो वो होना है, वो कृष्ण की मर्जी है, तो क्या फर्क पड़ता है फिर? तो इस तरह जब भगवान पर हमारा अटूट विश्वास रहेगा, उसको कहते हैं शरणागति। ठीक है। चौथा क्या है? हर समय हृदय से आभार प्रकट होता रहे। यदि रोटी और नमक भी मिले जीवन में, या 56 भोग भी मिले, जो भी मिले, चुपचाप हमें जीवन में हमें ग्रहण कर लेना चाहिए कि आज ऐसा क्यों मिला, आज वैसा क्यों नहीं मिला। इस पर एक प्रसाद की एक बहुत बड़ी कथा है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। कि उसमें मतलब हमारे जीवन में हमें मिलता जब है तो उसको हमें ग्रहण कैसे करना चाहिए वो दर्शाता है, उसका वो मतलब मॉरल है स्टोरी का, लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत सुंदर कथा है। तो इसीलिए सारांश में यहाँ हमें यही जानना है कि हमें जो भी मिलता है, देखिए इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अभी तक जो हुआ है और आगे भी जो साधन होगी वो केवल और केवल श्री भगवान की कृपा से ही हुआ है एवं होगा। ये जो विश्वास है कि हमारे जीवन में जो हो गया, जो हो रहा है और जो होगा, वो भगवान की ही इच्छा से होगा और दूसरा कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए हम जो कुछ भी, इसीलिए बोला जाता है कि जब हम कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे भगवान की कृपा है, और जब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता तो हमें यही सोचना है कि भगवान मेरे लिए कुछ इससे अच्छा प्लान करके रखे हैं जो मेरे जीवन में घटने वाला है और वो घटेगा। तो इसीलिए मेरा प्लानिंग को भगवान ने फेल कर दिया और फिर भगवान प्लानिंग कर रहे हैं मेरे लिए। तो सोचिए, इसका मतलब है कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। सोचिए हम कितने सौभाग्य हैं कि भगवान ही हमारे लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारा उल्टा रहता है कि अरे यार इतना अच्छा से प्लानिंग किया, सब कुछ किया, ये देखिए भगवान ने बिगाड़ दिया बात, लास्ट में बिजली चली गई, लास्ट में ये हो गया वो हो गया। जो होना है होगा, हमें तो अपना कार्य करना है। तो जिसका एक टक है ना भगवान पर विश्वास होता है मजबूत, है ना, वो अंबुजा सीमेंट जैसा पूरा जिसमें जान होता है। लोग कहते हैं ना अंबुजा सीमेंट में क्या है, इसमें जान है। तो पूर्ण रूप से जान वाली अंबुजा सीमेंट जैसा जब ताकत होगा अपने विश्वास पर, तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारी श्रद्धा में, हमारी भगवान में शरणागति है। नहीं तो कहने से नहीं बनेगा, करके दिखाना होगा। और फिर भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? पांचवा यह है मानना कि जो मिला है वो भगवान की दया है, और जो कुछ भी ना, और अपना कुछ भी ना मानना, कि जो भी है भगवान का ही, अपना कुछ भी नहीं मानना। क्यों? क्योंकि जो आता है वो भगवान की मर्जी से आता है, और जो चला जाता है वो भी भगवान की मर्जी से चला जाता है। जैसे भगवान कहते हैं ना अर्जुन को कि भगवान अर्जुन तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तो इसी तरह हमें भी एक कीड़े मकोड़ों की तरह हमें एक निमित्त मात्र मानना चाहिए भगवान के हाथों में। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कुछ थोड़ा सेवा हुआ कर लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है कि अरे यार आज हमने इतने बर्तन धोए, आज हमने पूरा श्रीवास आंगन को हमने झाड़ू मार दिया, तो ये अहंकार आ जाता है। क्यों? लेकिन ये हमारी बुद्धि हमारे अंदर घुसती नहीं कि भगवान ने हमें मौका दिया है सेवा का, और इसीलिए हम लोग भक्ति से विपत हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी नहीं ये सोचना चाहिए कि मेरे बिना नहीं होगा, ये अहंकार का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जो हो रहा है, जो कुछ भी हमें मिला है, सब कुछ भगवान का है, इसलिए अपना कुछ भी नहीं मानना है। इवन देन अपना शक्ति को, अपने शरीर को भी अपना नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि शरीर भी भगवान का है। इसीलिए आप लोग यदि चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो जब बनारस में, काशी में सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात होती है, तो सनातन गोस्वामी इतने अपने आप को निकृष्ट कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ये बात कब की है? जब भगवान सनातन गोस्वामी को दीक्षित कर देते हैं। हाँ, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना निकृष्ट हूं कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो भी तुम नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा है। क्यों? क्योंकि जब दीक्षा होती है तो दीक्षा का असली अर्थ होता है कि हम अपने शरीर को अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं
कि गुरु जैसा करवाना चाहे हमें वैसा करना होगा। ये भाव से हमें दीक्षा लेनी चाहिए कि जो गुरु महाराज का, मेरे जो गुरु महाराज हैं उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूर्ण करना ही हमारा परम गंतव्य है, परम लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। तब जाकर असली शरणागति होगी। और छठा क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद भी शरणागति क्या अभिमान भी हमें नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमने अपने गुरु जी के एक बात सुन लिया तो हमें लगता है अरे देखो यार, हम गुरु जी के सब बातों को मानते हैं, हम ही तो हैं एक असली चेला, बाद बाकी तो सब पानी है। तो ये अभिमान भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां अहंकार आया वहां हम लोग टाइम फिस हो जाएगा हमारा। इसीलिए इन 6 चीजों को हमें अपने जीवन में आंकलन करना चाहिए कि क्या ये 6 चीज हम करते हैं, तब जाकर जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, ये काम हो पाएगा। यदि उन 6 चीजों पर हम नहीं टिक सके तो हम इसका मतलब है कि हम भगवान के शरणागत नहीं हुए हैं। तो हम ना तो भगवत धाम जा सकेंगे, ना हमारा उद्धार हो सकेगा, और ना हम भगवान हमसे मोक्ष शामी मां सुचाह, है ना, भगवान हमें डर और भय से कभी भी हमें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के शरणागत नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़िए राखी माता जी। कृष्णा हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न ही कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। देखिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, तो इसी बात को लेकर प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रचार ही सार है, कि जो प्रचार करता है वैसा शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है और अंत में वो भगवत धाम को जाता है। इसीलिए हम जहां हैं, जैसे ही, ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हर इंसान प्रचार कर सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि यदि हम अपने आप को जीवित घोषित करते हैं तो हम यदि और उसके बाद हम प्रचार नहीं कर सकते तो हम एक शव शरीर के जैसे हैं, कि हम कौन है, हम शव हैं, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए हमें प्रचार हमेशा करना चाहिए, हमें भगवत गीता हमेशा दान करना चाहिए, जहां भी हो, जब मौका मिले, जिसको तिसको जैसे हो, है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, कब जब बच्चा बीमार हो जाता है तो देखिए हर दवाई कड़वा होता है ना, तो माता क्या करती है, वो मतलब जैसे हुक और क्रुक कुछ भी हो, वो उसको दवाई पिलाती ही पिलाती है, चाहे प्यार से, दुलार से, छल से, कपट से, जो भी करना हो वो करती है अपने बच्चे के साथ। अपना ही बच्ची है, उसका अपना ही बच्चा है, लेकिन छल कपट करती है। क्यों? क्योंकि माँ उसका सुहृदय है, कि माँ उसका अच्छा सोचती है, क्योंकि वो माँ जानती है कि यदि दवाई नहीं पिएगा मेरा बेटा तो उसका तबीयत और खराब हो जाएगा। तो छल कपट जो भी करना हो वो करती है, लेकिन दवाई पिलाती है। इसी तरह पूरे संसार में हम लोग बीमार हैं, हम लोग रोगग्रस्त हैं, हर जीव। इसलिए चाहे जो करना हो कीजिए, लेकिन भगवत गीता को दान दीजिए, ताकि आज नहीं तो कल वो भगवत गीता को पढ़ेगा, और आज नहीं तो कल गुरु और कृष्ण की कृपा से उसके अंदर भी भक्ति रूपी लता अंकुरित हो जाएगी। इसलिए हमें प्रचार का किसी भी समय, किसी भी प्रकार से अवसर नहीं गंवाना चाहिए। और भगवान बताते कि वही बोल रहे हैं कि जो ऐसा करेगा वही शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा और अंत में भगवत धाम जाने का मौका उसको मिलेगा। और क्या बोलते हैं, और सोने पे सुहागा, क्या बोलते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो भगवान के उपदेश को प्रचार प्रसार करता है, भगवान ये देखिए बड़ा साफ सुथरा हिंदी में कह रहे हैं
है ना, या हिंदी में लिखा हुआ, तो हिंदी में कह रहे होंगे उस समय। तो ऐसा सेवक भगवान, और किसी सेवक से भगवान उतना प्रीति नहीं करते उस सेवक के कंपैरिजन में जो सेवक भगवान के उपदेश का प्रचार प्रसार करता है। और भगवान क्या बोलते हैं कि मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है ना, पढ़ता नहीं, अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो देखिए, इससे बड़ा डिस्काउंट और हमें क्या चाहिए जीवन में, है ना। अभी जैसे न्यू ईयर का डिस्काउंट है ही, अभी मेगा डिस्काउंट आने वाला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेगा डिस्काउंट है ना, कि कोई अगरबत्ती नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, पत्थर नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं तो इंसान भगवत गीता तो छोड़ देता है, लेकिन अगरबत्ती जला जलाकर अपना घर तो क्या, अपना जीवन धुआं धुआं कर देता है। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं कि भगवत गीता का अध्ययन करो, वो अध्ययन करने से अपने आप मेरी बुद्धि से पूजा हो जाती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान कह ही नहीं रहे हैं कि अगरबत्ती लगाओ, ये करो, वो करो, लेकिन वो सब हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नैमित्तिक नियम है। लेकिन जहां भगवान नित्य भागवतम सेव्या, नित्य पूजा की भगवान जो बात कर रहे हैं, वो नित्य पूजा हम लोग करते नहीं, और उसी जगह हम लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दोबारा, ये भी एक भागवत गीता का महात्म्य है। भगवान कह रहे हैं कि जो अध्ययन करेगा वो अपनी बुद्धि से अपने आप भगवान की पूजा कर लेगा। और फिर आगे क्या कहते हैं, जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है ना। श्रद्धा समेत और द्वेष रहित, मतलब यदि हम लोग किसी के प्रति द्वेष करते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, तो एक बार तो क्या 10 बार सुन लीजिए, 100 बार सुन लीजिए, वो सारे पापों से मुक्त नहीं हो सकता और उस शुभ लोकों को प्राप्त नहीं होगा, है ना। इसीलिए हमें श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर हमें इसे सुनना है, समझना है, तब जाकर भगवत गीता की ग्रंथियां खुलेगी हमारे सामने में, और फिर हम उस लोक को प्राप्त करेंगे जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं, मतलब उच्च लोकों को हम जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस पूरे जितने भी श्लोक हैं 68 से 71 तक, इसमें भगवान बताए हैं कि भगवत गीता का अध्ययन का फल, रिजल्ट ऑफ स्टडिंग भगवत गीता, भगवत गीता का अध्ययन करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकती है, भगवान ने यह सारांश में लिखा है। ठीक है, पढ़िए संगीता माता जी। संतोष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। शकुंतला माता जी पढ़िए। हाँ, पढ़ सकता हूँ प्रभु जी में। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, पढ़िए। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कच्चिद दक्षुतम पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणश्यष्ट से धनंजय। श्रीमद् भगवद गीता 18.72। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्णा प्रभु। तो देखिए, भगवान अर्जुन को पूछ रहे हैं अंत में कि इतना सारा मैंने डायलॉग दिया तुम्हें कि हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को, इस उपदेश को, जो 21 पिछले 18 दिनों से, है ना, लगभग 21-25 3 सप्ताह से चला आ रहा है, क्या तुमने इसको मन लगाकर सुना? तो भगवान एक्चुअली में अर्जुन को नहीं पूछ रहे, हम लोगों से पूछा जा रहा है, क्या भाई तुमने सुना अच्छा से, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? मतलब भगवान कहना चाहते हैं कि क्या दूर हुआ कि फिर से दोबारा चालू करें हम लोग, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय, है ना। जिनका अज्ञान दूर हो गया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और जिनका दूर नहीं हुआ है, कोई डरने की बात नहीं, फिर से दोबारा हम लोग मार्च में फिर से आएंगे धर्म क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को लेकर। तो दोबारा हम लोग मार्च में उसी प्रकरण को हम लोग पकड़कर इस आज जहां पर पहुंचे हैं, उस दिन भी एक के बाद एक पकड़कर हम लोग इस स्तर पर हम लोग दोबारा आएंगे। ठीक है, तो जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिनका अज्ञान खत्म हो गया, अच्छी बात है, और जिनका थोड़ा थोड़ा बाकी है, वो दोबारा मार्च में आए और फिर गीता ज्ञान 10 का रसास्वादन करें। ठीक है, तो देखिए अर्जुन क्या कहता है, पढ़िए शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। नष्टो मोहम समत्री लड्बाधा तत्व प्रसादा दाम याचयुत इस्तो श्रीम गत सनेहम करी सये वचन तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं सहसहित तथा हष्ट हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युक्त हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, अब अर्जुन भगवान के सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जब भगवान पूछते हैं कि तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ कि नहीं, तो अर्जुन क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युतः। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित स्थितो अस्मि गत संदेह, संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार करिष्ये वचनम त्वा, कि आपके बातों के अनुसार मैं अपना कर्तव्य करूंगा। तो विनोद में एक बार एक भक्त कह रहे थे कि क्यों अर्जुन ऐसा कहता है, कि अर्जुन अंत में ऐसा क्यों कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, मतलब मजाक में कह रहे थे, वो भक्त बता रहे थे ऐसे, मतलब इसी श्लोक पर चर्चा चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि मतलब मजाक में कि तुम्हें पता है अर्जुन ने क्यों ऐसा कहा कि अब मैं समझ गया। इसलिए नहीं कि उसे समझ में आया, इसलिए वो उसने कहा कि उसे डर था कि अरे भाई अभी मैं मना कर दूंगा कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया तो भगवान का फिर मूड खराब हो गया। इस बार तो 18 अध्याय था, अगले बार चालू करेंगे तो 36 अध्याय तक चले जाएंगे, है ना, पूरा 1.5 महीना लगेगा पूरा गीता ज्ञान का कोर्स करने के लिए। तो इसीलिए अर्जुन यही बोलते हैं नहीं 18 दिन ही काफी है, 18 अध्याय में जो हमने 700 श्लोक में सुना हम सब समझ में आया, उससे ज्यादा हमको सुनना नहीं, अब बताओ कि करना क्या है। इसलिए अंत में बोलते हैं करिष्ये वचनम त्वा, कि जो आप बोल रहे हैं हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक मजाक भाव था, लेकिन ये अर्जुन कहते हैं कि जो भी मैं आपकी कृपा से, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ अर्जुन कहते हैं कि आपकी कृपा से, है ना, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। तो यहाँ अर्जुन ये बताते हैं कि जो करिष्ये वचनम त्व, इस निष्कर्ष पर जब अर्जुन पहुंच रहे हैं, इस निष्कर्ष पे भी अर्जुन इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के अनुग्रह के इस निष्कर्ष पर अर्जुन कभी पहुंच नहीं पाते। इसीलिए भगवान अर्जुन कहते हैं कि आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं दृढ़ हूं और संशय रहित हूं। अब आपके वचनों के अनुसार ही मैं अपना कार्य करूंगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो देखते हैं आगे क्या होता है। सोनिया माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं बोलूं? यस माता जी पढ़िए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री वर्ज्यो भूतिधर्वो नीतिमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर संजय कह रहे हैं, अंतिम श्लोक है भगवत गीता का ये, तो अर्जुन इसमें संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं क्या क्या होगा? ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां परमात्मा और आत्मा एक रूप से रहते हैं, जहां हम भगवान को उनके उपदेशों के रूप में अपने जीवन में हम सम्मिलित करते हुए उनके साथ साथ उनके शब्दों को अपने जीवन के पथदर्शक को बनाते हुए हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसके जीवन में, उस जगह पर, उस इंसान के जीवन में पूर्ण रूप से ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। मतलब कि जो इंसान भगवान कृष्ण का उपदेश सुनेगा, भगवान कृष्ण के साथ रहेगा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु करेगा,
उसके जीवन में ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए संजय कहता है कि मतलब इनडायरेक्टली, देखिए यहाँ पर एक शब्द है विजय, इनडायरेक्टली संजय धृतराष्ट्र को कहना चाहता है कि भाई तुम्हारे तो बेटे गए, कि विजय जो होगा वो भगवान कृष्ण और पांडवों की ही होगा, और तुम्हारे बेटे सब शमशान घाट की दर्शन करेंगे अब। इसलिए वो इनडायरेक्टली कहता है कि ऐश्वर्य भी पांडवों को मिलेगा, विजय भी पांडवों को मिलेगा, शक्ति तो भगवान के रूप में है ही, और नीति में पांडव पहले से ही अच्छे हैं, तो सब रूप से वो सद्गुण के ही साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान कृष्ण के शरणागति रहे। देखिए महाभारत अपने आप में एक बहुत मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है, जहां पर ये दिखाया गया कि जैसे पांडवों के जीवन में अलग अलग स्तर पर अलग अलग मुसीबतें आई, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान की शरणागति नहीं छोड़ी। उसी तरह महाभारत और कुछ नहीं है, हमारा जीवन अपने आप में एक महाभारत है। अलग अलग क्षण में, अलग अलग समय में विपत्तियां, विषम स्थितियां आएंगी जीवन में, लेकिन यदि इन सब स्थितियों को जीते जीते हम भगवान को छोड़ना, मतलब पकड़ कर रखेंगे, तो हम देखेंगे हर क्षण अपने आप किसी ना किसी तरीके से टल जाएंगी, और अंत में हमें विजय भी प्राप्त होगा, ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा, और नीति भी हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी। ठीक है, इसलिए हर प्रकार से चाहे जो करना है हमें जीवन में, लेकिन भगवान कृष्ण के उपदेशों को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर, और यदि हमने छोड़ा तो फिर हम गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या आज हम लोग थोड़ा रिकैप नहीं देखेंगे, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग हरिनाम की महिमा पढ़ेंगे। सोनिया माता जी पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। अंजू माता जी पढ़िए आप अपने मैगजीन। आप यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप के महत्व पर दूसरे स्कंद पहले अध्याय श्रीमद् भागवतम के श्लोक 11 में निम्नलिखित तरीके से बहुत जोर दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, मेरे प्रिय राजा, यदि कोई सहज रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के जप से जुड़ा हुआ है, तो यह समझना चाहिए कि उसने उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा सोनिया माता जी पढ़िए, माता जी जिसे पढ़िए आप। हरि नाम का महत्व। हे राजन, महान अधिकारियों के तरीकों के बाद भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जाप भी सभी के लिए सफलता का निसंदेह और निडर तरीका है, जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जो सभी भौतिक सुखों की इच्छुक है, और वह भी जो परलौकिक ज्ञान के प्रभाव से आत्म संतुष्ट है। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए हरिनाम का महत्व क्या है, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कोई भी हो, इसलिए भगवान भागवत में ही कहते हैं, इसके पहले वाले श्लोक भगवान कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम। कि चाहे कोई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, चाहे जो सभी भौतिक, या तो यदि ऐसा कोई इंसान है जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, या तो भौतिक सुखों के इच्छुक है, या जो पारलौकिक ज्ञान के प्रभाव से जो आत्मतुष्ट है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, है ना, पूर्ण रूप से मतलब आत्म सम्मिलित है, वो आत्मतुष्ट, इसीलिए बोला कि आत्मतुष्ट है। ऐसे हर प्रकार के इंसान को यदि वो हरिनाम का सहारा लेता है, फिर भी उसे उसके जीवन में आनंद उसे प्राप्त होगा। इसलिए ये ऐसा देखिए, इसलिए बोला गया जो सुखदेव महाराज थे वो अपने आप में आत्मतुष्ट थे, फिर भी जब उन्होंने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया तो उनके अंदर अपार आनंद विकसित हुआ, और वो दौड़ पड़े कि अरे ऐसा कौन सा इंसान है जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है ना। तो इसीलिए हरिनाम भगवान के नामों का बहुत महत्व है। इसलिए हमें कुछ भी हो जाए जीवन में, हमें हरिनाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हम खाना मिले ना मिले, हमें जीवन में अपनी माला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए यदि हम कहीं जा भी रहे हैं तो अपनी माला को अपने थैले में, अपने वैनिटी में, अपने बैग में डालकर ले जाइए कि जहां मौका मिले हम वहां हरिनाम का जप कर सकें। चाहे एक माला हो, दो माला हो, कुछ भी हो, जहां समय मिले, जितना समय मिले, हम भगवान के नामों का स्मरण करते रहें और अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को इधर उधर की चीजों में भटकाए ना। ठीक है,
तो देखिए ये रहा आपका सर्टिफिकेट। और प्रभु एक, जी माला का क्या महत्व है? सॉरी माता जी, प्रभु जी माला का क्या महत्व है? माला का महत्व ये है कि जब हम लोग माला से करते हैं तो हम भगवान के नामों का स्मरण, भगवान के नामों पर केंद्रित ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए माला का प्रावधान किया गया है। प्रभु जी 16 माला ही क्यों? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। 16 माला ही क्यों? किसी का ये सवाल है, 15 क्यों नहीं, 18, 17 क्यों नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, यस अंकुर प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी मैं बताऊं, अगर कोई हाँ बिल्कुल, बताइए। मैंने जहां तक सुना है, ये सुना है कि एक्चुअली जो एक इंसान है अपने पूरे दिन में 25-26 हजार बार नॉर्मल इंसान सांस लेता है, 25 से 26 हजार बार। ये अच्छी तो बात है। 16 माला इसलिए कहा जाता है कि 16 माला राउंड होते ही हमारी 27 हजार बार हमने नाम लिया, तो जितनी हमने सांसें ली उतना हमने हरि नाम लिया। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन माता जी का प्रश्न है क्यों, क्यों 16? 15, मान लीजिए हम यदि 17 करते तो भी आप जो नियम, आप जो कंडीशन बता रहे हैं, वो कंडीशन तो 17 बार जब करने से भी फुलफिल होगा ना। जी और लेकिन ये प्रभुपाद जी ने नियम बनाया था कि, क्योंकि आई थिंक जो भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर जी थे, वो 64 माला करते थे, या नहीं, उन्होंने उनके यानी गौड़िया मठ का नियम था 64 माला का, आई थिंक। ठीक है, तो तो फिर उन्होंने कहा था कि 64 माला करनी है, लेकिन जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने कहा था कि आपको थोड़ी सी, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तो मनुष्य उसमें यानी हर चीज में लिप्त होता रहेगा, तो कम से कम 16 माला कर सके टाइम निकाल के, अच्छा, आई थिंक। यस प्रभु जी, आप मतलब 99% आप सही हैं। तो माता जी बस जो अंकुर प्रभु जी ने कहा मैं थोड़ा उसको रिफ्रेज कर दूं। तो देखिए एक्चुअली जो नियम है, जो एक सच्चा वैष्णव होता है, मतलब वैष्णव होने का भी नियम है नहीं कि हमने तिलक लगा लिया तो हम वैष्णव हो जाएंगे। धोती कुर्ता पहनने से, घाघरा चोली शरीर पे डाल लेने से, वो नाक में यहाँ एक नथनी लटका लेने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता है। वैष्णव बनने का सबसे पहला नियम है 64 माला का जप करना, ठीक है, मतलब 1 लाख नाम जप करना हर रोज, ठीक है, माले पर, ठीक है। लेकिन जैसे अभी अंकुर प्रभु जी ने कहा कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तो उस समय लोग 1 लाख नाम जप करते थे। जब प्रभुपाद भी आए तो उनके समय में भी लोग 1 लाख नाम का जप करते रहे। लेकिन जब प्रभुपाद विदेश गए तो जब पाश्चात्य देश के लोग भक्त बनने लगे, फिर उस समय प्रचार बहुत होना था, उस समय प्रचार कुछ हुआ नहीं था, है ना। तो उस समय सेवा भी बहुत था, तो बहुत, और प्रभुपाद बहुत कड़ा करके रखे थे नियम को, नहीं तुम्हें माला जपना ही जपना है 1 लाख बार, मतलब 64 माला। तो 64 माला का मतलब है 8 घंटे। तो इसीलिए जब जब भक्तों ने कहा कि नहीं प्रभुपाद, जब माला जप करते करते पूरा दिन निकल जाता है, फिर सेवा में कोई, प्रचार में कोई समय नहीं बाकी रहता, और जब बहुत लोगों ने ऐसा बोला प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं, यदि माला में ही समय चला जाएगा तो भगवान के नामों का प्रचार कैसे होगा। तब उन्होंने 64 को 32 कर दिया, मतलब 8 घंटे से 4 घंटे कर दिया। तो जब ऐसा किया प्रभुपाद ने, तो इसके बाद भी बहुत दिनों तक 32 माला का प्रकरण चला। लेकिन फिर उसके बाद भी लोगों ने फिर आकर लोगों ने कहने लगे कि नहीं प्रभुपाद, यदि 4 घंटे भी निकल जाते हैं तो प्रचार प्रसार में समय नहीं मिलता है। फिर जब प्रभुपाद ने देखा कि नहीं, सच में हो नहीं पा रहा, प्रचार नहीं हो पा रहा, लोग नहीं कर पा रहे हैं 4 घंटे के कारण, तब जाकर उन्होंने 32 से 16 बनाया। लेकिन प्रभुपाद ने ये कभी नहीं कहा कि 16 माला जप करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा, और किसी भी शास्त्र में, किसी भी प्रभुपाद के बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमें 16 माला जप करना है। प्रभुपाद एक चीज प्रभुपाद ने बोला है कि कम से कम 16 माला, मिनिमम 16, और 16 माला जप करना और कम से कम 16 माला जप करने में जमीन आसमान का अंतर है। वो आजकल 16 कह कर पिछले 50 सालों में ये ट्रेंड बन गया है हमारे इस्कॉन में कि 16 माला जप करते हैं और बस फिर सो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 16 माला जप करना है। प्रभुपाद ने हमेशा हर जगह लिखा भी है अपने ग्रंथों में कि कम से कम 16 माला जप करना है। इसलिए 16 माला का एक नियम बनाया कि मिनिमम 16 राउंड्स आपको दिन में जपना ही जपना है, और उसके बाद यदि आपको आपका समय मिलता है तो और आगे बढ़िए, वहां मत रहिए। इसीलिए एक महाराज हैं जो बहुत अच्छा कहते हैं
कि आपका असली चैंटिंग, आपका असली जप 16 माला के बाद प्रारंभ होता है। क्योंकि 16 माला तो हमने एक नियम के हिसाब से ले लिया है, लेकिन जब हम नाम के रसास्वादन का बात करते हैं कि नाम से हमें रस आ रहा है कि नहीं, तो जैसे एक रसगुल्ला खाते हैं तो 10 खाने का मन करता है, उसी तरह 16 माला जप करने के बाद यदि हमें 32-64 माला जप करने का मन करता है तो हमें पता चलेगा कि हमें रस है या नहीं है। इसीलिए बहुत ये मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन बहुत महाराज हैं, जैसे मेरे गुरु महाराज स्वयं कहते हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी कहते हैं कि एकादशी के दिन कम से कम 25 माला जप करना ही करना है लोगों को। ऐसे वो जो उनसे दीक्षा लेते हैं उन लोगों को कहते हैं, ठीक है। इसलिए 16 माला का कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 16 माला जप किया आपने आपका काम खत्म हो गया। कम से कम 16 माला, ठीक है। माता जी आप किस माता जी ने प्रश्न पूछा था? प्रभु जी मैंने नहीं, सोनिया ने। हाँ ठीक है माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला। जी प्रभु जी धन्यवाद। ओके माता अंकुर प्रभु जी धन्यवाद मुझे हेल्प करने के लिए। यस कौन? यस नीलिमा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, 16 तो नहीं हो पा रहा, 3-4 करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब सही कह रहे हैं, 16 नहीं हो पा रहा। एक मिनट माता जी, एक मिनट।